गणेश उत्सव में हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे जो बंदोबस्त जो बाहर से आने वाला है वो भी हमारे पास में रिपोर्ट हो जाएगा अभी। जो स्टेट रिज़र्व पुलिस हो या होम गार्ड्स हों वो हमारे पास में आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पे आज और कल काफ़ी भीड़ रहेगी, जो कि हमारे यहाँ नागपुर सिटी में चितारवली एक एरिया है, या फिर दो जहाँ पे भी मूर्तियों की जो सेल होती है, जहाँ से बेची जाती हैं मूर्तियाँ, वहाँ पे हमारा कल का मुख्य बंदोबस्त रहेगा। और इसके अलावा 10 दिन जो है जहाँ जहाँ पे भी मंडल हैं, जहाँ जहाँ पे भी कार्यक्रम होते हैं, उन सभी पे हमारा अलग अलग से बंदोबस्त रहेगा। और ये बंदोबस्त की जो छाननी हमने हमारे जो पुलिस स्टेशंस हैं उनके जो इंचार्ज हैं उनसे पूछ के, उनके जो DCPs ACPs हैं उस आधार पे हमने किया है। और हमारा यही रहेगा कि पूरे एरिया में शांतता रहे, बंदोबस्त रहे, और सभी जो भी दर्शन के लिए या पूजा अर्चना के लिए जाते हैं वो सब ठीक से वहाँ जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, या फिर वाहन जहाँ पे भी डेजिग्नेटेड एरिया वहाँ पे ही वाहन खड़े करें। और जो 10वां दिन है या फिर बीच में जब भी विसर्जन है, जो भी विसर्जन के डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने व्यवस्था पूरी की है। शासन जो जिसमें कि कॉरपोरेशन का या फिर जिलाधिकारी इनका जो भी बंदोबस्त व्यवस्था करने की ज़रूरत है वो व्यवस्था हमारा अड़ावा हो चुका है। हमारी मीटिंग हुई है सारे एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके अलावा जो है जो मंडल हैं उनके साथ में भी या फिर मूर्तिकार हैं उनके साथ में भी पहले हमारी मीटिंग हो चुकी है। उनकी जो समस्याएं थी या जो उनके सजेशंस थे उन सभी को हमने ध्यान में रखते हुए बंदोबस्त प्लान किया है। इस साल में क्या बदलाव किया गया है सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा में हमने जो भी इनपुट्स हमारे पास में नए आए हैं उन इनपुट्स के आधार पे हमने अपने पॉइंट्स लगाए हैं। कुछ एक पॉइंट्स जहाँ पे हमको लगता है कि लास्ट ईयर जो प्रेशर पॉइंट्स थे जो ज़्यादा था वहाँ पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। इसके अलावा जो हमारे कंस्ट्रक्शन जो चल रही है शहर में, कहीं थोड़ा जो चेंज करने की ज़रूरत है वो हमने किया है। और सभी से जो एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बोला गया है कि आप जो जहाँ पे रिपेयर्स किया या रोड्स की या फिर जहाँ पे भी चेंज करने की ज़रूरत है उनको हमने बताया है, और उसी आधार पे हमने बंदोबस्त लगाया है। जो गणेश पंडाल है उस पर ड्रोन CCTV से कुछ सर्विलांस से नज़र रखी जाएगी, ऐसा कुछ? जी, हमने जो है सभी को ये सूचित किया है कि सब जो हैं CCTV का यूज़ करें। उसके 2-3 फ़ायदे हों। एक तो कितने लोग आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कोई क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति तो नहीं है, या फिर कुछ होने के बाद में उसमें हम लोग उसको पहचान पाएँ, ये एक चीज़ है। ड्रोन जहाँ पे ज़रूरत होगी, हमारी जो मोटर सर्वेलेंस व्हीकल्स हैं 5, उन सभी को हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि सब पे एक वॉच रखी जा सके। सर, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या उनके ऊपर नज़र है? क्या उनको तड़ीपार के भी त्योहारों से पहले किया गया है? जी, जिनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शंस लेने की ज़रूरत थी या जिनके ऊपर इस तरह के गुनाह थे या जिन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया था, उन सभी के ऊपर हमने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं और उनको सूचित किया गया है कि वो उनको क्या करना और क्या नहीं करना। और जो तड़ीपार हो या फिर मकोका हो या फिर MPDA हो, वो सभी एक्टिविटीज़ जो अगर क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर हमने ली है। और अभी भी जो भी हमको नज़र आ रहे हैं लोग या फिर जो एब्सकॉन्डिंग हैं उनके ऊपर भी हम लोग एक्टिविटी है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, पंडाल में जो CCTV लगाया जाएगा ये ऑप्शनल है कि कंपलसरी किया है पुलिस ने? तो जो CCTV है अभी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये एडवाइजरी है कि आप जो हैं इस पे CCTV लगाएं, क्योंकि जो मंडल हैं उनकी भी जिम्मेवारी फिक्स होती है। और कौन आ रहा है उसमें मंडल में दर्शन के लिए या उसका कोई अलग मंशा तो नहीं है, तो वो सब उसमें आएंगी। और जो भी बड़े मंडल हैं, क्योंकि कुछ छोटे मंडलों ने बोला है कि हमारे पास में उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उस आधार पे वो लोग करने वाले हैं। गणेश मंडलों में सर जिस तरीके से DJ बजाए जाते हैं, कितने डेसिबल तक होने चाहिए डे में और नाइट में, इसकी भी कुछ एडवाइजरी आई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और उसमें 4 जो डिवीजन्स हैं, मुझे 50 डेसिबल्स हो, 55 हो, 65 हो और 75 डेसिबल्स अलग अलग एरियाज़ के हैं। तो रेजिडेंशियल एरियाज़ जो हैं उसमें 50 जो है दिन के टाइम पे, 45 जो है रात के टाइम पे, इस तरह का है वहाँ पे। तो उसके बारे में भी हमने सभी मंडलों से चर्चा किया और उनको बताया है कि आप जो है ये जो भी डेसिबल्स हैं उसका पालन करें।
और जो प्रोसेशन में है उसमें भी जो बड़ी वॉल्स जो लगाते हैं उसको ना करें, क्योंकि पिछले दिनों में हमने लाउड स्पीकर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हों उनके ऊपर हों, या फिर जो इस तरह के गैर वापर या मर्यादा से ज़्यादा बजाते हैं उनके ऊपर हमने काफ़ी कार्रवाई की है।